राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मानसून 30 जून तक दस्तक दे देगा। मानसून के दौरान इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में इन दिनों भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जहां हमने देखा था लोगों को राहत पहुंचाने के लिए थोड़ी सी बारिश भी देखने को मिली थी। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश जी मौजूद हैं। सर, आपसे सीधा सवाल ये रहेगा सबसे पहले कि दिल्ली में जिस तरीके का मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, कितने दिनों बाद राहत मिल सकती है? देखिए, अभी क्या है कि अभी से थोड़ा पैटर्न चेंज होना स्टार्ट हो गया। मैं सैटेलाइट से आपको पिक्चर से माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप देखिए, पूरा हिमालयस में क्लाउड्स है, प्लेन्स पे भी क्लाउड्स है। अभी क्या है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है, कल भी इसका प्रभाव एनसीआर दिल्ली में भी रहा, और जो हवाएं हैं वो अरेबियन सी से आ रही हैं। उसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि अब टेम्परेचर्स में ग्रेजुअली गिरावट आनी कल से स्टार्ट हो गई है। वही हमने स्टेटमेंट दिया था। और आने वाले दिनों में जो अभी के लिए, आज के लिए हमारा जो एनसीआर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इवन राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सीवियरिटी रह सकती है, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, मीन टेम्परेचर 47 से ज़्यादा रह सकते हैं आज के लिए। लेकिन ओवरऑल जैसे वाइड स्प्रेड पहले हीट वेव था, एरिया उसका कम हो जाएगा और नेचुरली जो पीक इंटेंसिटी थी वो भी कम हो जाएगी। कल के बाद टेम्परेचर और कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो 2 दिन के लिए आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो हीट वेव वेट होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, कितने सालों बाद इस तरीके की गर्मी देखने को मिली है? कोई रिकॉर्ड टूटा है या ये नॉर्मल गर्मी है? देखिए, जैसे परसों का आपने देखा, हमने आया नगर का और दूसरा रीज का टेम्परेचर्स हाईएस्ट थे। तो इवन उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेशंस थे, तो कुछ स्टेशंस का रिकॉर्ड टूटा है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन हर साल ये टेम्परेचर्स में वेरिएशन आती है। अगर आप पिछले साल मई की बात करें तो क्या था, जहाँ कंटिन्यूस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा था, रेनफॉल हो रहा था, टेम्परेचर इतने नहीं बढ़े और हीट वेव नहीं रहा। उसके पिछले साल जाए तो पिछले साल जो मार्च और अप्रैल एक्सट्रीम था, उस समय अनयूजुअल हीट वेव था। तो ये एयर टू एयर वेरी करता ही है। सवाल सिर्फ जानकारी के लिए है कि जैसे AWS होता है और एक मैनुअल वेदर जो रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हो गया सीधा ही, दूसरा मैनुअल की मीन मैनुअल ऑब्जर्वेटरी, लोग खुद उसमें जाके ऑब्जर्वेशन लेते हैं। और उसके जैसे हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेशन है वो मैनुअल स्टेशन हैं, जिनका हमारा बहुत पुराना रिकॉर्ड चल रहा है, जैसे सफदरजंग वगैरह। इट्स मोर देन इवन यू कैन से 100 ईयर्स रिकॉर्ड्स, तो वो मैनुअली ऑब्जर्वेटरी है। जनरली हम क्लाइमेट ट्रेंड देखने के लिए मैनुअल ऑब्जर्वेटरी ही ज़्यादा देखते हैं। उसका रीज़न यही है कि वी हैव लॉन्ग टर्म डाटा। और जनरली जो क्लाइमेट पैटर्न आप कहते हैं कि एयर टू एयर चेंज, उसके लिए हमें लंबा डाटा ही चाहिए होता है। ठीक है, हर साल के बेस पे वी कैन नॉट गिव द कमेंट कि क्लाइमेट चेंज हो गया। हो सकता है कि अगले साल कुछ ऐसा पैटर्न चेंज हो, एकदम सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो, टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो जाए। तो इट्स एयर टू एयर वेरिएशन। But to see the impact of climate change, we have to see long-term data. और similarly that is true कि globally टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, हीट वेव डेज बढ़ रहे हैं, वो एक सच बात है, उसमें कोई ऐसा झूठ वाली बात नहीं है। सर, जैसे अभी हमने देखा केरला में जो मानसून है उसका ऑनसेट हो चुका है। दिल्ली में हालांकि अभी मानसून आने में काफी देरी है, लेकिन फिर भी दिल्ली में टेंटेटिव कब तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मानसून? इसके लिए मैं आपको जो पिक्चर ही दिखाऊंगा, देखिए उसमें हमने डेट लिखा हुआ है। ये डेट लिखा 30 जून। तो जैसे जैसे आगे होगा हम बताएंगे। अभी तो हमारा यही है कि केरला में किया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट किया है, इसके अलावा ये कर्नाटका कुछ हिस्सा कवर करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का और हिस्सा कवर करेगा और ईस्ट इंडिया का कवर करेगा। स्लोली जैसे होगा हम आपको वीक बाई वीक हम बताते हैं, एक वीक पहला बता ही देते हैं। और सर, जनरल प्रेडिक्शन क्या है कि इस बार मानसून किस तरीके का देखने को मिलेगा? यही बताया, बहुत सारे हिस्सों में अब नॉर्मल रहने का पॉसिबिलिटी है, तो वो अब नॉर्मल रहेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं लगातार दिल्ली जो गर्मी से परेशान नजर आ रही थी, उसको राहत के लिए मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि 2 से 4 दिन में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल जो है वो हो सकता है। अनुष्का कर, जी मीडिया, दिल्ली।